Hello students, welcome to this online Pathshala of Biology. Today in this lecture we are going to discuss the topic photosynthesis in higher plants. Photosynthesis एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं. इसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल. जैसा कि आपको पता है कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन किसी चीज़ का बनना. तो प्लांट के अंदर किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट. और वो क्या चीज़ बन रही है? वो बन रही है प्लांट का फूड. उस फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड in the presence of light is known as photosynthesis. बिल्कुल वैसे ही जैसे घरों में आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं. जब मदर खाना बनाती हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ रॉ मटेरियल की. और वो रॉ मटेरियल क्या होता है? वो रॉ मटेरियल कुछ मसाले होते हैं, पानी होता है, वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद वो खाना बनाती हैं. वैसे ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. और वो रॉ मटेरियल क्या होता है? वो रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, वाटर. उसके बाद प्लांट को एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है. हम अपनी कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, लाइफ प्रोसेस, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. वैसे ही प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और वो एनर्जी होगी लाइट एनर्जी, और वो मिलेगी प्लांट को सन से. तो प्लांट नीड रॉ मटेरियल सनलाइट, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. इसके साथ साथ क्लोरोफिल होता है प्लांट की लीफ के अंदर प्रेजेंट. इन सब के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाता है और उस खाने को बोलते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है और जो बाहर निकलती है, जो चीज़ एलिमिनेट होती है, एक्सक्रीट होती है, वो होती है ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं. आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड द फूड इज़ ग्लूकोज, राइट. स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. आपको पता है, आपको फोटोसिंथेसिस टर्म बिल्कुल क्लियर भी हो गया होगा. आप सोच रहे होंगे कि हायर प्लांट्स क्या होता है. तो बच्चों, हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसके अंदर वॉस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, राइट. उसके बाद यहाँ पे ये जो मेन चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर दी हुई है, वो दी हुई है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फिज़िको केमिकल प्रोसेस है. फिज़िको केमिकल मतलब फिज़िकल और केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको फिज़िकल और केमिकल कहा गया है. तो फिज़िकल मैंने आपको क्लियर कर दिया है पहले ही. यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. फिज़िकल का मतलब जो चीज़ें दिखाई दें, लाइक सनलाइट की ज़रूरत है यहाँ पे वाटर की ज़रूरत है. इसके साथ साथ इसको केमिकल प्रोसेस भी कहा गया है. केमिकल प्रोसेस इसलिए कहा गया है, इसका प्रोडक्ट जो होता है आप सबको पता है, इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, राइट. तो ग्लूकोज बनने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होती है प्रॉपर, तब ग्लूकोज बनता है. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ वाई ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड. तो इसलिए इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस बोला गया है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है एक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जोसेफ प्रिस्ले करके एक एक्सपेरिमेंट है. उन्होंने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं बच्चों, कोई भी हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी कि एम क्या है, हम वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं. उसके बाद उसका प्रोसीजर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या है, क्या रिज़ल्ट आया है, राइट. तो जोसेफ प्रिस्ले ने 70 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसका जो एम था, उसका एम जो था
वो ये था, वो पता करना चाह रहा था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं और बेसिकली प्लांट जो हैं अपना खाना किस तरह से कैसे बना रहे हैं, राइट। तो उसने क्या किया, उसने एक क्लोज जार लिया, जो आप जार ये देख रहे हैं, दिस इज़ क्लोज जार। क्लोज जार के अंदर उसने एक माउस लिया, एक चूहा लिया और एक कैंडल ली, जलती हुई कैंडल ली, राइट। एक माउस लिया। ये एक ऐसा जार था, इसमें से ना तो एयर अंदर आ रही थी और ना एयर बाहर जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो ये माउस को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, माउस को O2 की ज़रूरत पड़ेगी और इस कैंडल को भी जलने के लिए, बर्निंग के लिए O2 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो ही नहीं रहा तो एयर अंदर नहीं आई, तो जितनी यहाँ पे अवेलेबल एयर थी वो इन्होंने यूज़ की। उसके बाद माइस जो है, ये चूहा जो है, ये मर गया और कैंडल भी बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, राइट। उसके बाद उसने दूसरा जार लिया, दूसरे जार के अंदर उसने क्या रखा, दूसरे जार के अंदर उसने प्लांट को रखा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लांट है, तो आप सबको पता है कि प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं O2, आप जानते हैं ना आप सब बच्चे। तो यहाँ पे माउस रखा और कैंडल भी रखी, कैंडल को भी O2 की ज़रूरत है, राइट। आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक बच्चों, कैंडल को भी O2 की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट, जब ये प्रीस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसने देखा कि जब प्लांट को उगाया नहीं, उगा हुआ प्लांट जार के अंदर रखा तो उसके बाद माइस ने भी सरवाइव किया और कैंडल भी जलती रही, ना तो माइस मरा और ना ही कैंडल बुझी। तो ऐसा किस लिए हुआ, तो इसने ऑब्ज़र्व किया, इसने ये कंक्लूड किया। ऑब्जर्वेशन तो ये था कि ये देख रहा था कि माइस नहीं मरा और पहले वाले में मर गया, दिस वॉज ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद इसने कंक्लूजन क्या निकाला, क्या रिज़ल्ट निकाला, रिज़ल्ट ये निकाला कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है अदर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। प्लांट्स जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, प्लांट CO2 यूज़ कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकाल रहे हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स ने क्या प्रोड्यूस किया, अदर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं CO2, दिस इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत पड़ती है, राइट स्टूडेंट्स। आई थिंक अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, आई विल क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, राइट।